कर रहे हैं। अच्छा, सूडो कोड के अंदर बेटा जब हम बात करेंगे, सो कीप इन माइंड के सूडो कोड बेसिकली हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम जो है वो प्रोग्रामिंग सीख सकें, प्रोग्रामिंग कर सकें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ए लेवल, हाँ, बेसिकली जो सूडो कोड वर्ड है ना, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। सूडो का मतलब होता है हाफ, और कोड डेफिनेटली कोड को ही रेफर कर रहे हैं, सही है। तो सूडो कोड में जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या कहलाता है, इट इज अ पार्शियल कोड, और आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ फेक कोड। तो ये बेसिकली एक्चुअल कोड नहीं है कि आप इसे टाइप करें, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, लेकिन बस मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, आगे चला जाऊँ, ठीक है। वैसे एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों को वो लेवल नहीं आता तो उसके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियोस। फाइनली डेटा अंडरस्टैंड क्यों करता है इसको तो आपका क्या चीज? कंप्यूटर डेटा वेरी में अंडरस्टैंड क्यों करता है? कंप्यूटर बाइनरी में क्यों अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली उसकी अपनी लैंग्वेज 01 सिग्नल्स के ऊपर बेस कर रही है। कंप्यूटर में ये जो हमारे सॉफ्टवेयर के केवल गेट्स का बना हुआ वो लॉजिक गेट से सेव कर रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही हैं ये, 01 जो होता है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। चले खैर, अब आगे बात को लेके चलते। अच्छा, अब बेटा सूडो कोड के अंदर बेटा तीन तरह के स्ट्रक्चर हमने कवर करने होते हैं, ठीक है। एक बेटा हमारे पास कहलाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं सीक्वेंस। एक बेटा हमारे पास होता है, मैं इसको बल्कि थोड़ा गैप करके लिखूंगा, सीक्वेंस होता है बेटा। सीक्वेंस रेफर कर रहा होता है किसको? हैबिट या रूटीन। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर बेटा हैबिट्स या रूटीन्स की बात करेंगे, तो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है बेटा, कि जब भी आप कोई कोड बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि दो नंबर्स इनपुट करके उसका सम करें अगर, सूडो कोड दैट, अब आपकी मर्जी है लिखें या नहीं लिखें, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको कवर कर जाए, सही। बस मैं खुद एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी पीछे करा चुका हूँ, सही। और जिन लोगों को चाहिए वो वीडियो देख के कवर कर लें, ठीक है। वीडियोस ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है। सूडो कोड दैट इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। अगर हमें ये क्वेश्चन कहा जाए तो बेटा कैसे इसका आंसर करेंगे? उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, यू हैव टू डिक्लेयर। डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेयर लिखना होता है, और आपको क्योंकि दो नंबर्स इनपुट करने हैं, इसको आप n1 n2 कह लीजिए, और हमें उसका बेटा सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए जो आंसर आएगा वो सम वेरिएबल में आएगा। तो ये तीन क्या हो गए हमारे पास? वेरिएबल्स हो गए, ठीक है बेटा। वेरिएबल्स हमेशा पांच तरह के होते हैं। एक इसकी डाटा टाइप होती है बेटा इंटीजर, अभी इस केस में ये इंटीजर है, लेकिन अगर मुझे स्टोर करना हो पॉइंट के अंदर बेटा, तो मैं क्या लिख देता है यहाँ पे? रेयर। ठीक है, अगर मुझे स्टोर करना होता करेक्टर, तो मैं यहाँ चार या करेक्टर लिख देता, ठीक है बेटा। अगर मुझे डेटा स्टोर करना होता मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर, तो मैं स्ट्रिंग लिख देता। और अगर मुझे यस और नो सेव करना होता तो मैं यहाँ बूलियन लिख देता। और अगर मुझे लेट सपोज लिखना होता डेट एंड टाइम, तो मेरे पास डेट भी एक डाटा टाइप होती है, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगेन उन बच्चों को भी बताना है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर बेटा किसको रेफर कर रहे हैं? पूरा करेंगे कवर क्या? होल नंबर। भाई फास्ट ट्रैक में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आप बेफिक्र में। रियल के अंदर सर हमारे पास क्या आएगा? डेसिमल नंबर, ठीक है सर। फिर बेटा करेक्टर के अंदर क्या होगा? सिंगल अल्फाबेट। और स्ट्रिंग के अंदर बेटा क्या आएगा? मल्टीपल अल्फाबेट। और बूलियन के अंदर बेटा क्या आएगा हमारे पास? ट्रू या फॉल्स। और डेट के अंदर डेफिनेटली डेट का पैटर्न होगा, मंथ, डेट और फिर ईयर, ओके। तो बेटा ये कितनी टाइप्स हो गई? टोटल 6 डाटा टाइप्स हो गई, दैट यू शुड नो। फिर आगे बात को लेके चलें फास्ट फॉरवर्ड। टू नंबर्स इनपुट करने के लिए हमें मैसेज लिखना पड़ता है बेटा, आउटपुट
एंटर टू ना इनपुट n1 कॉमा n2, उसके बाद बेटा मैं सम करके क्या लिखूंगा n1 प्लस n2, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आउटपुट सम। अब इसके अंदर कुछ चीजें याद रखने वाली है बेटा। ये जो लाइन मैंने लिखी है फर्स्ट लाइन, ये बेटा कहलाती है प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। ये तो ये तो ए लेवल में है ये तो। यस, ओ में भी अब आ गया है ये बेटा कहलाती है प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बस फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे अगेन, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बस जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। अभी इस केस के अंदर तो आप फिलहाल इसको तो आप कैंसिल ही कर देंगे, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इन सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी आप सोचिए कि सर ने पहले किया था तो हमें भी करना है। ठीक है, कीप इन माइंड कि ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा है। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर इंटीजर रखना है आपने, और उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड आप हो जाए। ठीक हो गया बेटा बात, ये होता है आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, सीक्वेंस। ठीक है, नाउ मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा वो कहलाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मींस क्या होता है बेटा कि यू हैव चॉइस। सिलेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं बेटा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास चॉइस है भाई, कि आप कोई भी ऑप्शन जो है उसमें से क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। तो लेट सपोज बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर बेटा दो एरिया आता है, एक आता है इफ देन एल्स, एंड इफ, और एक बेटा कहलाता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ठीक है, जल्दी जल्दी एक एक एग्जांपल फास्ट फॉरवर्ड, ताकि जल्दी से सारी चीजें कवर हो जाएं। क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। put marks of two students and print their position फर्स्ट एंड सेकंड। यानी हमें क्या करना है, 2 मार्क्स इनपुट करने हैं, और उसके बाद बेटा हमने उनकी पोजीशन बतानी है कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। ठीक हो गई बात, इसको बड़ा जल्दी से हम कर लेंगे। इसमें क्या तरीका लगेगा सर, इसमें क्या लॉजिक लगेगी, सबसे पहले डिक्लेरेशन, डिक्लेयर टू स्टूडेंट्स मार्क्स है बेटा, तो आप इसे कहते हैं मार्क्स 1, M1 M2 कर दे। M1 M2 कर दें। मार्क्स 2 डाटा टाइप बेटा कंसीडरिंग कि मैं कह रहा हूँ कि भाई सारे इंटीजर में होंगे, पॉइंट में नंबर नहीं आ रहे, तो ये आ गया। ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया बेटा आउटपुट करके, और इसके अंदर बेटा फिर हम लिख देंगे एंटर 2 मार्क्स। एंटर 2 मार्क्स। वो एक वाली स्टेटमेंट है ना, if इतने मार्क्स हैं। अब यहाँ पर क्यों के यस पहले इनपुट ले लें। मार्क्स को रेंज प्लीज, पासिंग मार्क्स वगैरह। नहीं, इन्होंने पासिंग और फेलिंग के बोला ही नहीं, इन्होंने बोला कि ग्रेटेस्ट बता देना। ठीक है, तो बेटा अब आप इफ लगाएंगे, इफ मार्क्स 1 ग्रेटर हो जाए बेटा किससे, मार्क्स 2 से, तो बेटा क्या करेंगे आप, फिर बेटा आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे देन मार्क्स 1 फर्स्ट।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि मार्क्स 1 गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और एल्स करके बेटा आप क्या बता देंगे यहाँ पे? else mark 2 got passed. मार्क्स 2 गॉट फर्स्ट पोजीशन। इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप दो मैसेज लिख दें दोनों में, कि इसमें लिख दें कि जब ये वाला देन वाली स्टेटमेंट चल रही है तो उसमें आप लिखते हैं मार्क्स 1 गॉट वन पोजीशन एंड मार्क्स 2 गॉट सेकंड पोजीशन। और जब एल्स में जाएगा तो यहाँ आप लिखते हैं मार्क्स 2 गॉट सेकंड फर्स्ट पोजीशन एंड मार्क्स 1 गॉट सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो और फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड बार। ओके, तो यहाँ पर आप मैसेज ऐड कर लें चाहे तो अच्छा हो जाएगा। मार्क्स 1 जब गॉट पोजीशन 1 कर रहा है तो मार्क्स 2 गॉट क्या करेगा? सेकंड पोजीशन। सही है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? मार्क्स 2 ने वन सेकंड पोजीशन गॉट फर्स्ट पोजीशन गॉट की है, तो मार्क्स 1 जो है वो उसको क्या पोजीशन मिली होगी बेटा? सेकंड पोजीशन मिली होगी। सही है बेटा, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद कैरी फॉरवर्ड आगे चलते हैं। फिर बेटा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज Yes. केस ऑफ अदरवाइज। केस ऑफ अदरवाइज और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? एंड केस आ जाएगा। चले बेटा आगे। अब इसके अंदर बेटा क्या बात हो सकती है? इसके लिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है? जैसे इसके लिए ये आपसे कह सकता है कि सूडो कोड वो वाला कर सकते हैं ना कि जो कार वाला खड़ा था दैट इनपुट, कि समझ लो। हाँ ये कर सकते हैं, दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम 1 to 3 and print message Toyota at 1, Honda at 2, Suzuki at 3. Print error message if option is wrong. Print error message when option is wrong. सही है बेटा। अब इसका कैसे आंसर करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले तो ये समझ लें, अब जहां स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम जो है वो इनपुट कैसे लें या इनपुट कैसे होगा, तो बेटा बड़ा सिंपल है इसका तरीका। डिक्लेरेशन आपने 3 नहीं करनी है। इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने कहा इनपुट आ नंबर। इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि मल्टीपल नंबर्स आप जो है वो क्या करें, यहाँ पर जो है वो आप इनपुट लें। इनपुट एक नंबर करना है, वो इसमें से रेंज में से होगा, 1 3 में से कोई एक होगा, सही है। अगर टोयोटा प्रिंट करेंगे जब 1 आएगा, होंडा प्रिंट करेंगे जब 2 होगा, और जब 3 होगा तो क्या लिखेंगे? सुजुकी लिख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि सबसे पहले तो आप क्या करें बेटा, डिक्लेरेशन कर लें यहाँ पे, लाइक यू हैव टू डिक्लेयर। 1 2 3 और डिक्लेयर कैसे करेंगे सर? यहाँ पर नम कह दें बस, या इसको ऑप्शन कह दें आप, रिलेटेबल होने चाहिए वेरिएबल्स। और इसके अंदर डाटा टाइप बेटा क्या आ गई? इंटीजर आ गई, ओके। एंटर एनी
ऑप्शन, ठीक है, या ऑप्शन करके लिखते हैं 1 से लेके 3 तक कोई भी ऑप्शन यूजर एंटर कर दे, ठीक हो गई बात। अब बेटा जो कुछ भी यूजर इनपुट करेगा वो कहाँ आएगा, वो इस ऑप्शन वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है, वो इस ऑप्शन वेरिएबल में आ जाएगा। फिर आप बेटा लगाएंगे केस ऑफ ऑप्शन। अब इस घर इससे 1 आ गए तो हमने क्या आउटपुट करना है बेटा, वी विल आउटपुट टोयोटा। अगर बेटा 2 हो जाए तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आउटपुट होंडा। अगर 3 आ जाए बेटा तो क्या करेंगे, आउटपुट सुजुकी, ओके। और अदरवाइज करके हम क्या लिख देंगे, एंड की अदरवाइज एरर एंड की अदरवाइज प्रिंट आउटपुट एक ही बात है। रॉन्ग ऑप्शन, और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरर नहीं सकते। एंड केस, हाँ, इनवैलिड इनपुट बोलते हैं, ठीक हो गई बेटा बात। सो दैट्स हाउ बेटा आप क्या कर सकते हो, दैट्स हाउ जो है वो आप इजीली इसको इनपुट कर सकते हो, ठीक है बेटा, यानी सॉल्व कर सकते हो। तो ये लॉजिक जो है ना वो बड़ी क्लियरली आपको सर अंडरस्टैंड होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये उनके लिए जिन्होंने सूडो कोड पढ़ लिए थोड़ा सा भूल गए तो उसके लिए, जिनको पूरा पढ़ना है उसके लिए भाई वीडियो मौजूद है, उसको अब आप करें, करने जल्दी से करना, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे लूप स्ट्रक्चर्स की, और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर फंक्शन पे मूव करेंगे। पहले बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे, मेड लेफ्ट राइट, और उसके बाद फिर मैं आपको